जी नमस्कार। गोड्डा जिला में अगर हम कहें तो बालू के लेकर अलग अलग खेल चल रहा है। कहीं तो काला बाजारी और कहीं सीधे अगर कहें तो पर्ची काट के काला बाजारी। ये काला बाजारी का धंधा गोड्डा सदर प्रखंड के मखनी में काफ़ी फूल फल रहा है। यहाँ मखनी पंचायत के अंतर्गत पंचायत के जिम्मे में 2 बालू घाट को स्वीकृति मिली है। दोनों बालू घाट पर बालू उठना है, लेकिन इसके लिए पर्ची 100 रुपये का कटना है। और यहाँ तक ही नहीं, अंचल से लेकर जिला में इसके लिए पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है कि पर्ची किसको काटना है। लेकिन थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको, जरा समझिए। पर्ची पर सिग्नेचर और मोहर समरणालय गोड्डा में लगता है। उनके बाद पर्ची को मुखिया को दिया जाता है। लेकिन इसमें एक नदी घाट को संचालन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिस कमेटी के द्वारा पर्ची को काटना है। लेकिन उस पर्ची में 100 रुपया लेना है। खेल यहाँ 200, 300, 400, 500। यहाँ तक स्थिति ऐसा है कि 500 रुपये में एक बार सुबह पर्ची कटा लीजिए और दिन भर नदी का बालू ढोइए। ये कहानी चल रहा है। और हम इसी बात पर आज हम बता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के जिला सचिव हमारे साथ मौजूद हैं और इनके थ्रू ये आपको बताते हैं कि आखिर स्थिति क्या है, मखनी का स्थिति क्या है। थोड़ा सा बताइए कि स्थिति क्या है। मखनी पंचायत में 2 घाट का स्वीकृति चलान हुआ है, एक मंझिया घाट, एक तिल्हिया घाट, जिसमें हम लोग नापी उपी करवाए हैं। 500 फीट लंबाई और 150, कहीं 200, कहीं 250 फीट चौड़ाई है। वो घाट का बालू 5 से 7 दिन में ख़त्म हो गया। और वहाँ से यहाँ मरघट्टी तक का भी मोटा मोटी 1 से 1.5 किलोमीटर तक का बालू उठ गया है। और डेली 500, 700, 800 रुपया, 1000 रुपया तक का बालू का एक चालान का लिया जा रहा है। और पूरे दिन ट्रैक्टर वालों को बोलता है धोते रहो बालू और नदी का घाट खाली कर दो। न ग्रामीण का कोई फायदा। हम लोग का नदी इतना गड्ढा हो गया जिसमें 1000 एकड़ जमीन इसका सिंचाई होता है इसी नदी का पानी से, जिसमें नदी इतना गड्ढा कर दिया गया है जिसका पानी एक भी नहीं चढ़ने वाला है, न एक सिंचाई होगा। सारा किसान भूख से मर जाएगा, तड़प के मर जाएगा। ऐसा घिनौना हरकत इस गोड्डा प्रखंड के अंचलाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। हमने अंचलाधिकारी को भी आवेदन लिखा, हमने उपायुक्त महोदय को भी आवेदन लिखा, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मुख्यतः तौर से अंचलाधिकारी की बात करें तो घाट की स्वीकृति के लिए पर्यावरण को स्वीकृति देना जो है पंचायत के अंतर्गत था, यानी पर्यावरण की स्वीकृति पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा की जानी थी। और यहाँ तक जिला की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया उसके अंतर्गत 100 रुपये प्रति ट्रैक्टर लेने का आदेश था। और इसकी आज तक यानी सीमांकन नहीं हुआ, कोई सीमांकन बिना किए घाट संचालन कर दी गई। और यहाँ तक ही नहीं, इस मामले को लेकर कई आवेदन जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक, अंचल कार्यालय तक में मिला, लेकिन आज तक न कोई सीमांकन हुआ, न बालू की कोई संरक्षण की गई। चाहते हैं यहाँ का जो 5 सदस्य गठन किया गया है तिल्हिया कमेटी का 5, उसमें हम भी सदस्य एक हैं। हम लोग को कभी पूछताछ नहीं होता कहाँ चोर की चुपकी से एक बालदेव साहब है मखनी का, वो चालान काटता है। वो काटने वाला क्या होता है मखनी का, जबकि तिल्हिया या मंझिया का आदमी जो सदस्य काटेगा वो सदस्य नहीं काटता है। मंझिया का, मखनी का, वहाँ नदी टोला का बालदेव साहब चालान काटता है, वो एक वार्ड सदस्य है। अच्छा, चालान में कितना राशि लिया जाता है? चालान में हमने अपने आँख के सामने देखा है 500 राशि लेते हुए हम देखे हैं। 500 रुपये? हाँ, 500 रुपया का राशि लेता है। अब पूरा दिन ढोते रहो बालू, नदी को खाली कर दो, झारखंड का खजाना खत्म कर दो। तो इस प्रकार एक जिम्मेवार व्यक्ति यानी जो कांग्रेस के जिला महासचिव हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो सिंचाई की व्यवस्था चौपट हो गई है। और साथ साथ अगर हम सीमांकन एरिया की बात करें तो सीमांकन का कोई मतलब ही नहीं रहा है। 1-1.5 किलोमीटर तक का बालू उठ रहा है। और यहाँ ही नहीं, साफ सुथरे शब्दों में अगर कहें तो राशि पर बड़ा घटोला प्रत्येक बार सवाल उठती है मखनी पंचायत में, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाए। जैसा माहौल हमको समझ में आ रहा है, पर ज्यादा डूबने वाला बात क्या है?